युग बदलते हैं और हर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब निर्दोषों की पुकार स्वर्ग तक गूंजने लगती है, तब स्वयं ईश्वर अवतरित होते हैं। ऐसा ही समय था जब धरती पर क्रूरता, अन्याय और भय का राज्य फैल चुका था। मथुरा की पवित्र नगरी, जहां कभी धर्म और सत्य की गंगा बहती थी, वहां आज आतंक का शासन था। राजा उग्रसेन को हटाकर उसका पुत्र कंस सिंहासन पर बैठ चुका था। कंस अत्यंत बलशाली और युद्धकला में पारंगत, लेकिन भीतर से अहंकार और लालच से भरा हुआ। उसका शासन कठोर था। जो उसके आदेश का पालन न करता, उसे मृत्यु का दंड मिलता। कंस और आकाशवाणी। दिन था देवकी के विवाह का। मथुरा के राजमहल में भव्य आयोजन था। कंस अपनी बहन देवकी को स्वयं रथ में विदा कर रहा था। चारों ओर संगीत और उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी आकाश में एक गूंज उठी। कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये शब्द सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। वह जो अभी तक बहन के प्रेम में भीगा हुआ था, अचानक क्रोध से कांप उठा। उसने तलवार खींची और देवकी को वहीं मारने का निश्चय किया। लेकिन वसुदेव, जो बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे, तुरंत बोले, कंस, तुम अपनी बहन का वध कर पाप के गर्त में मत गिरो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, उसकी जितनी भी संतान होगी, मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कुछ क्षण सोचा और फिर तलवार नीचे कर दी। लेकिन उसने उन्हें स्वतंत्र नहीं किया, दोनों को कारागार में डाल दिया, ताकि उसकी मृत्यु का कोई भी खतरा बाकी न रहे। 6 संतानों का वध। वर्ष बीते और देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 संतानें उत्पन्न हुई। हर बार कारागार का लोहे का दरवाजा खुलता, कंस अंदर आता और नवजात शिशु को निर्दयता से मार डालता। देवकी और वसुदेव का हृदय हर बार छलनी हो जाता, लेकिन वे मौन सहते रहे, क्योंकि वचन का बंधन उन्हें रोके हुए था। 7वें गर्भ में बलराम जी थे। योगमाया के अद्भुत प्रभाव से यह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो गोकुल में थी। इस प्रकार 7वां गर्भ सुरक्षित रहा। 8वां गर्भ ब्रह्मांड की प्रतीक्षा। अब वह समय